हाय गाइज, आज हम लोग क्लास 10वां के 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को देखेंगे और आशा है कि आप देखते रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव पूरा याद हो जाएगा। और चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव आपका सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, सी उपधातु। नेक्स्ट अगला सवाल है दूसरा का, आधुनिक आवर्त सरणी में 36 कतारों को क्या कहते हैं? 36 कतारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी है 7। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य कौन है? ए अम्लीयता धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय धातु, डी मिश्र धातु। ऑप्शन ए करेक्ट है, अम्लीयता धातु। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और देख लीजिए आपका कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराते हैं और आशा है कि 100 में कम से कम 95% प्लस लड़ने की संभावना है। तो नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है चौथा, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले ए में n स्क्वायर, बी में 2n स्क्वायर, सी में 3n स्क्वायर और डी में 4n स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर बी है 2n स्क्वायर। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है 5, आधुनिक आवर्त नियम का अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, बी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, सी परमाणु साइज के आवर्त फलन और डी परमाणु आयतन के आवर्त फलन। तो आपका करेक्ट आंसर बी है परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर। बी करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सरणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट आंसर आपका बी घटता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं? ए 7, बी 9, सी 15, डी 18। तो आंसर आपका 18 करेक्ट है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है, 1 pm यानी कि पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -10, 10 पर पावर 12 और 10 पर पावर -6। तो आपका आंसर ए करेक्ट है 10 पर पावर -12। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में वर्ग, बी में आवर्त, सी में अपरूप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर करेक्ट है ए, क्या बोलिएगा? ए वर्ग कहते हैं। क्या आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और 10वां सवाल आपका है, आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है कौन है जे? ए में हाइड्रोजन, बी में H हीलियम, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में क्लोरीन Cl। तो आपका करेक्ट आंसर बी है हीलियम। आवर्त सारणी के समूह यानी कि शून्य समूह का तत्व हीलियम है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गर्म आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए परमाणु आयतन पर, बी परमाणु घनत्व पर, सी परमाणु द्रव्यमान पर और डी परमाणु संख्या पर। तो आंसर करेक्ट आपका डी है परमाणु संख्या पर। क्या बोलिएगा? डी करेक्ट आंसर क्या बोलिएगा? डी। सवाल आपका है सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल बर्मा की ओर बढ़ते हैं। बर्मा में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो करेक्ट आंसर बी है 18। कितना बोलिएगा? 18। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 8, डी 12। तो आपका करेक्ट आंसर है 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? तो 7। नेक्स्ट अगला सवाल 14वां की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कौन सा गुण समान होता है? तो ऑप्शन ए परमाणु भार, बी परमाणु आयतन, सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन और डी कक्षों की संख्या। तो आंसर
ए करेक्ट है परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल 15वां है और 15वां में रहेगा निम्नलिखित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, जो है कौन सा धातु है। तो आपका करेक्ट आंसर बी है। बी जो है धातु है, बाकी सब अधातु हैं। आंसर करेक्ट बी है, धातु, बाकी सब अधातु हैं। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आकाश सर का अगर मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से बनल रहें। और नेक्स्ट अगला सवाल की ओर है और सवाल बहुत अच्छा आपका सवाल है। 16वां सवाल, सल्फर में संयुक्ता सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? सल्फर में संयुक्ता सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। चलिए आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। तो आंसर डी करेक्ट आपका। क्या बोलिएगा? डी। नेक्स्ट 6 था। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर 17 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए Cl, ऑप्शन बी F, ऑप्शन सी I, ऑप्शन डी Br। तो करेक्ट आंसर आपका बी है, F, लोहा को बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है फ्लोरीन का। 18वां सवाल की ओर बढ़ते हैं और 18वां सवाल आपका आवर्त सारणी का प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 18 और डी 32। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। क्या बोलिएगा? 19वां, निम्नलिखित में से किस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना संभव सबसे आसान होता है? तो आंसर आपका करेक्ट ए है। क्या बोलिएगा? ए, एम से। क्या से? एम से। नेक्स्ट अगला 20वां सवाल पढ़ते हैं और 20वां सवाल की ओर है। बहुत आसान सवाल आपका है 20वां। द्वितीय आवर्तों में तत्वों के लिए कौन सा सेल बृहत्तम है? तो आंसर बी करेक्ट है। क्या बोलिएगा? बी, एल सेल। क्या बोलिए? एल से। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है मेंडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है? आंसर ए, आंसर आपका ए कैल्शियम। क्या बोलिएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट अगला सवाल, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। क्या होता है? हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। तो आंसर ए, एक धातु होता है। नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका है किसी तत्व में 2 सेलों हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व होंगे। क्या होंगे? तो आंसर नियॉन होंगे। क्या होंगे? नियॉन। अगला सवाल नेक्स्ट 24वां है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, फ्लोरीन। क्या बोलिएगा? फ्लोरीन, जिसको एफ बोलते हैं। और अंतिम सवाल आपका है 25वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।